नमो दुर्गाय नमः। जन्मेजय का प्रश्न श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, मुने, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। हे द्विजर, आपके मुखारबिंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रस पान करते करते मेरा मन अघाता नहीं। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानव के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मुनियों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। वेद के परगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि जब मुक्त पुरुष तक इसे पीने को उद्यत रहते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों न पिए। भारतवर्ष में मानव देव दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भक्तिहीन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होते, वे धन धान्यहीन, रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वे आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात स्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है। कभी उनकी समुचित रूप से भेंट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। भूमंडल पर जो आधे बहरे, गूंगे, लंगड़े और कोढ़ी होकर दुख भोग रहे हैं, उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर उपासना नहीं की है। इधर जो राजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनाढ़ दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना की है, ये निश्चित रूप से समझना चाहिए। एतवे सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। अब आप कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी। हे महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई, तो भी स्वर्ग लोक अथवा मृत्यु लोक उनका कहाँ निवास हुआ। उन्होंने कहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया, या वे वैकुंठ में विराजने लगी, अथवा जाकर सुमेर गिरी को सुशोभित किया। मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा भांति भांति के रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधारती। वे माया शक्ति और सनातनी है। उस दिव्य स्थान पर अवच्छिन्नी गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर के अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृत संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी मानकर अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। हे राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्मराज स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को क्षणसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का वह प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भी नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार एवं यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी
असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। कोट में झुंड की झुंड गांव में रहती थी। हे नृपोवर, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। यंत्र तंत्र भी, यज्ञ स्तंभ और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील, पतिव्रता और सत्यभाषिणी थीं। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाला तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई वाद प्रचलित नहीं थे। कहीं में विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे। प्राणियों में सर्वत्र सुख का साम्राज्य था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सुहृदों में अटूट स्नेह का संबंध बना रहता था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी, न कभी अवर्षण होता था और न अकाल ही पड़ता था। दुखदायिनी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने भी नहीं पाती थी। न कोई रोगी था और न किसी का दूसरे के प्रति डाह और न परस्पर विरोध ही था। स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुख पूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे। चारों चोर, पाखंडियों, धूर्तों और दंभियों का नितांत अभाव था। हे राजन, उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था। वेद द्वेषी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयमी थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। पुरोडास बनकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान, अध्ययन और यजन, इन तीन कार्यों में अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। राजन, राजा स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्व जानकार थे। क्षत्रियों की पुरोहित ही उनकी वृत्ति थी। वे सभी 6 कर्मों में निरत थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों को पढ़ाना और पढ़ना, ये 6 कर्म है। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ रही थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय व्यथा शांत हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत, नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गोपालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया था। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में प्राण रहते थे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।